यह लड़का मॉडल हवाई जहाज को बस एक हल्का सा धक्का देता है, लेकिन वह विमान ऐसे आगे बढ़ता है मानो वह जिंदा हो और फिर घूमकर वापस चार्ली के हाथ में आ जाता है। यह परखने के लिए कि क्या वह हवाई जहाज सचमुच जिंदा है, वह उसे लेकर छत पर चला जाता है। जैसे ही वह उसे उड़ाने वाला होता है, उसकी माँ अचानक पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद उसकी माँ उस मॉडल हवाई जहाज को कबाड़ खाने में बंद कर देती है। चार्ली रोता है और फिर से उस विमान के साथ खेलने की जिद करता है, लेकिन उसकी माँ किसी भी कीमत पर राजी नहीं होती। मगर अचानक वह मॉडल हवाई जहाज खिड़की के बाहर दिखाई देता है। वह कांच को चकनाचूर करता हुआ कमरे के अंदर घुस आता है। चार्ली की माँ पोछे से मारकर उस विमान को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से वह विमान गुस्सा हो जाता है। वह विमान चार्ली की माँ पर निशाना साधता है और उसके पूरे शरीर के चारों तरफ ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। इस नाजुक मोड़ पर चार्ली अपनी माँ को गले लगा लेता है। केवल तभी वह विमान उस ऊर्जा को शांत करता है और धीरे से फर्श पर उतर जाता है। इसके बाद चार्ली उस विमान को वापस अपने कमरे में ले जाता है। उसकी माँ तुरंत अपने दोस्त जेवियर को फोन करती है। जब जेवियर को सब कुछ पता चलता है तो वह चुपके से उस विमान को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ऊपर से देखने पर वह विमान बिल्कुल आम सा लगता है। इसलिए वह उसकी आंतरिक संरचना को चेक करना चाहता है, लेकिन पाता है कि वह विमान बेहद कठोर है, यहाँ तक कि एक चाकू भी उसकी सतह पर खरोंच तक नहीं लगा पाता। इस मोड़ पर उसे यह सब बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह स्कैनिंग के लिए उस विमान को अपनी लैब में ले जाता है, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखता है कि विमान के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा मौजूद नहीं है। इसके बाद जेवियर उस विमान को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखता है, लेकिन कई टन के दबाव के बावजूद वह हवाई जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस बीच चार्ली को पता चलता है कि उसका विमान गायब है। उसकी माँ के पास उसे यह बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि विमान कहाँ है। इसलिए चार्ली रात के समय चुपके से जेवियर की लैब में घुस जाता है ताकि वह अपने विमान को चोरी छिपे वापस ला सके, लेकिन जेवियर उसे देख लेता है और तुरंत अलार्म बजा देता है।